Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. Today we are going to have first year mathematics. In this first year mathematics, we are going to learn exercise number 6.3. In exercise number 6.2, we will learn about the arithmetic mean. हम लोग इसमें सीखेंगे कि arithmetic mean क्या होता है. तो क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि arithmetic mean को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कि arithmetic जान लेते हैं कि arithmetic mean क्या होता है. अरिथमेटिक मीन बेसिकली ये एक एवरेज वैल्यू होती है. अब एवरेज वैल्यू क्या होती है कि ऐसी वैल्यू जो कि पूरे डाटे को रिप्रेजेंट करती है, उसको हम लोग एवरेज वैल्यू का नाम देते हैं. इसी तरह अरिथमेटिक मीन भी यही है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं, हम लोग उनको क्या करते हैं, उनको सम करते हैं, उसके बाद हम लोग उनके नंबर पर डिवाइड करते हैं. अब जो हमें वैल्यू मिलती है उसको हम लोग अरिथमेटिक मीन कहते हैं. उसको इसलिए अरिथमेटिक मीन कहा जाता है, वो जो वैल्यू हमारे पास आती है वो पूरे डाटे को रिप्रेजेंट कर रही होती है. अब लेट्स सपोज देखिए ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मेरे पास है 1 2 3 4 एंड 5. मैं क्या करता हूँ, मैं इनका अरिथमेटिक मीन निकालता हूँ या इनकी एवरेज निकालता हूँ, एक ही बात है. सो मैं क्या करूँगा, इन सबको ऐड करूँगा. अब ये कितने नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो ये 5 पर मैं डिवाइड करूंगा. अब जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया, ये 15 आ गया. 15 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3. अब 3 जो है हमारे पास असल में ये एवरेज वैल्यू है, इसको हम लोग सेंट्रल वैल्यू भी कहते हैं. अब जरा चेक करो कि ये हमारे सेंटर में आ रही है डाटे के, तो इसीलिए हम लोग इसको सेंट्रल वैल्यू का नाम भी देते हैं. अब अरिथमेटिक मीन भी इसी तरह का ही है. हम लोगों ने क्या करना है, दो हमारे पास यहाँ नंबर दिए हैं. पहला जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ये तीनों एक जैसे हैं. हम लोग क्या करेंगे कि इनका सम लेंगे और इनके नंबर पर डिवाइड करेंगे, तो वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाए. अगर दो नंबर्स हैं उनका अरिथमेटिक निकालना, तो उसका फार्मूला ये है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए और बी. हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को जमा करेंगे, उनके नंबर पर डिवाइड कर देंगे. तो ये हमारे पास बेसिक इसका फार्मूला है. अब हम लोग इनको करते हैं जरा, ठीक हो गया. सॉल्यूशन हमारे पास फर्स्ट पार्ट, इनका अरिथमेटिक मीन देखो क्या आया, इनको ऐड करते हैं, ठीक हो गया, और इन्हीं के नंबर पर डिवाइड करते हैं. तो ये भी स्क्वायर रूट 5 है, ये भी स्क्वायर रूट 5 है, इनके ऐड किया तो ये 5 + 3 तो कितना बन गया, 8 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 2. 2 4 टाइम कितना हो गया, 8. तो ये आ गया हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 5. ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया, ठीक हो गया. ये जो हमारे पास आया है ये बिटवीन टू नंबर्स, देखें ये दो नंबर्स के दरमियान में ये सेंट्रल वैल्यू. अब जरा चेक करें, 3 स्क्वायर रूट 5, उसके बाद 4 स्क्वायर रूट 5 आना, फिर 5 स्क्वायर रूट 5. तो चेक करें जरा, 4 स्क्वायर रूट 5, ये बेसिकली हमारे पास ये सेंट्रल वैल्यू होती है. अभी मैंने आपको बताया कि ये ऐसी वैल्यू होती है, सेंट्रल वैल्यू होती है, यानी कि जो पूरे डाटे को रिप्रेजेंट करती है और सेंटर में लाई करती है. अच्छा, अब इसका देखो अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या आएगा. इसका अरिथमेटिक मीन हमारे पास होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, x - 3 ये पूरी एक वैल्यू है, प्लस x + 5 डिवाइडेड बाई. अब ये नहीं करना आपने, इनको काउंट करना 1 2 3 4 इस तरह से, ये 4 बन गए. अब ये एक वैल्यू है, इस तरह ये हमारे पास वैल्यू, तो कितनी हमारे पास वैल्यूज हो गई, 2 हो गई. इनको 2 पे डिवाइड करना है. तो x + x कितना हो गया, 2x हो गया. 5 - 3 तो ये +2 बन गया डिवाइडेड बाई 2. तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 हम लोग कॉमन निकालेंगे, बाकी x + 1 बच गया डिवाइडेड बाई 2. तो ये वाला 2 इससे कैंसिल हो गया. तो इस तरह से हमारे पास अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू वैल्यू इज इक्वल्स टू x + 1 आ गया. सो ये हमारे पास रिक्वायर इसका जो सोल्यूशन है वो आया. इसी तरह थर्ड वन है, थर्ड वन को भी ऐसे ही करेंगे, सोल्यूशन हमारे पास आएगा. अब वो सोल्यूशन क्या होगा, अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू गिवन नंबर्स, ये होगा 1 -x + x². ये एक वैल्यू ये हो गई, दूसरी वैल्यू 1 + x + x². तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उनको अलग से जमा करेंगे, x वाले अलग से करेंगे, x² वाली अलग से करेंगे. ये नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव x, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया. बाकी बचा 1 प्लस, अच्छा सॉरी, ये 1 वैल्यू 1, ये तो कितना बन गया, 2 नीचे भी लिखना है. तो ये 1 + 1 हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया.
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना बन गया 2x² डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे 2 को कॉमन निकालेंगे ऊपर से, बाकी जो हमारे पास बचा है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये 2 से कैंसिल हुआ। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1 प्लस एक्स जो स्क्वायर जो है इन दोनों की सेंटर वैल्यू है। सो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम लोग ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने दिया है कि अगर 5 if 5 and 8 are the arithmetic means between a and b then find a and b। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं यहां पर लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 2 को भी। क्वेश्चन है इफ, ये 2 नंबर है, इफ 5 and 8 are arithmetic means between a and b then find a and b। ठीक हो गया। हमने क्या करना है कि अगर 5 और 8 क्या है अरिथमेटिक मीन्स है, किन के दरमियान है ए और बी के दरमियान, हमने क्या करना है ए और बी को फाइंड आउट करना है। अब देखो जरा, अरिथमेटिक मीन असल में ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है। अब वो आप देखिए अरिथमेटिक सीक्वेंस कैसे बनता है। सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, एस 5 and 8 are arithmetic means between a and b so far। हम लोग क्या लिखेंगे a, 5, 8, b। अब ये वाली फर्स्ट टर्म और लास्ट वन टर्म ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब चूंकि ये वाला हमारे पास क्या होता है, ये अरिथमेटिक एक प्रोग्रेशन होता है, तो उसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंस देखेंगे, इनका सेम आ रहा होगा। चेक करें जरा, ये इसका तो डिफरेंस 5 माइनस ए होगा, फिर डिफरेंस 8 माइनस 5 होगा, फिर डिफरेंस b माइनस 8 होगा। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस 5 माइनस a विल बी इक्वल टू 8 माइनस 5 विल बी इक्वल टू b माइनस 8। ये तीनों हमारे पास वैल्यूज बराबर आ गए। सो 5 माइनस a विल बी इक्वल टू 8 माइनस 5, तो कितना आ गया 3 इक्वल्स टू b माइनस 8। तो अब देखो 5 माइनस 8 भी 3 के इक्वल है, b माइनस 8 भी 3 के इक्वल है, तो हम लोग इनको निकाल लेते हैं अलग अलग इक्वल रख के। 5 माइनस a बराबर 3 के, b माइनस 8 बराबर 3 के। तो a को उधर शिफ्ट करते हैं, 3 को इधर शिफ्ट करते हैं, तो 5 माइनस 3 a इधर आके पॉजिटिव हो गया। सो a हमारे पास किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। 5 माइनस 3 तो ये 2 बन गया। इसी तरह 8 को उधर शिफ्ट करते हैं, तो ये आ जाता है 3 प्लस 8, तो b हमारे पास कितना आ गया 11 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास a b दोनों की वैल्यूज आ गई जो कि हमें ज़रूरत थी। ठीक होगा, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब ज़रा चेक करें, यहाँ पर पुट करके देखें, a हमारे पास कितना 2, फिर 5, फिर 8, b कितना है 11। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2 में 3 ऐड किया 5, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 3 ऐड किया 11 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम लोग अगले सवालात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर्स आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और वॉच करने के लिए शुक्रिया।